बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर जय बाबा में। आज हम आप लोगों के साथ चर्चा करेंगे काल सर्प दोष के बारे में। काल सर्प दोष आज के समय का एक बहुत बड़ा विषय बन चुका है और काल सर्प दोष के उपाय के लिए लोग तरह तरह के उपाय कर डालते हैं और न जाने कितना नुकसान कर रहे हैं, लेकिन लाभ कुछ नहीं मिलता है। और ये एक प्रचलित भाषा बन चुकी है काल सर्प दोष। जन्म कुंडली में संपूर्ण ग्रह राहु और केतु ग्रह के बीच में स्थित हो तो ऐसी स्थिति को काल सर्प दोष का नाम दिया जाता है। और लेकिन वर्तमान समय में इस दोष की चर्चा बड़े जोरों में चल रही है। किसी भी जातक के जीवन में कोई भी परेशानी हो और उसकी कुंडली में यह योग या दोष हो तो अन्य पहलुओं का परीक्षण किए बिना, विश्लेषण किए बिना ही ज्योतिषाचार्य का मत हो जाता है कि आप काल सर्प दोष से पीड़ित हैं और तमाम तरह के उपाय, तमाम तरह की परेशानियों का एक पुलिंदा तैयार होता है। तो बहुधा ज्योतिष तो इस चीज़ को समझते हैं और इसका बड़े आसानी से निराकरण कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग इसका फायदा भी उठा रहे हैं। और हकीकत में यदि काल सर्प दोष रहता है तो परेशानियां आती हैं, लेकिन सिर्फ परेशानियां ही काल सर्प दोष नहीं देता। जीवन में बड़ी बुलंदी भी काल सर्प दोष से मिलती है। और जितने भी आप फेमस लोगों को देख रहे हैं वो काल सर्प दोष से पीड़ित ही रहेंगे। और वास्तविकता यह है कि यदि कुंडली में अन्य ग्रहों की स्थितियां ठीक हों तो अकेला काल सर्प दोष नुकसानदायक कभी होता ही नहीं है, बल्कि वह अन्य ग्रहों के शुभ फलदायी होने पर यह दोष योग की तरह काम करता है और उन्नति में सहायक होता है। वहीं यदि अन्य ग्रहों में अशुभ फलदायी होना है तो यह भी अशुभ फल में वृद्धि कर देता है। लेकिन मात्र काल सर्प दोष का नाम सुनकर लोग भयभीत हो जाते हैं और कुछ लोग इसका फायदा उठा रहे हैं। इसमें समझने वाली बात यह होती है कि राहु और केतु दोनों ग्रह का कुंडली में कोई स्थान नहीं है, वो स्थान खुद बनाते हैं। यदि ये किसी ग्रह के साथ जुड़े हैं तो उस ग्रह के अनुरूप आपको अच्छा या बुरा फल प्रदान करते हैं। किसी शुभ ग्रह के साथ जुड़े हैं तो जरूरी नहीं कि शुभ ग्रह आपको हमेशा शुभ फल दे। शुभ ग्रह अशुभ फल भी देता है और अशुभ ग्रह शुभ फल देता है। निर्भर करता है कि अन्य ग्रहों की दृष्टियों को भी देखना जरूरी होता है। किसी शुभ ग्रह पर यदि अशुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, शत्रु ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, तो वो शुभ ग्रह भी अशुभ फल देता है। और अशुभ ग्रह पाप ग्रह पर भी यदि किसी शुभ ग्रह की गुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाती है तो पाप ग्रह भी आपको शुभ फल देता है। और यदि इन ग्रहों में किसी भी ग्रह के साथ राहु या केतु की युति बन रही है तो राहु केतु उसी के अनुसार कार्य करते हैं। तो दोस्तों, कुंडली में विश्लेषण करने के पहले इस चीज़ का निर्णय हम नहीं ले सकते कि यह काल सर्प दोष आपके लिए शुभ है या अशुभ है। लेकिन लोगों के डर में, विचार में एक डर उत्पन्न है। काल सर्प दोष यानी कि अशुभ। काल सर्प दोष शुभ हो ही नहीं सकता। लोगों के अंदर एक विचारधारा, एक मानसिकता बन के मतलब पूरी तरह से दिमाग में बात घुस चुकी है कि जिसको काल सर्प दोष है वो सिर्फ परेशान रहता है। जबकि भारत की बड़ी तमाम हस्तियां काल सर्प दोष से पीड़ित हैं और वो बुलंदी पर हैं। काल सर्प दोष इंसान को फेमस करवाता है, एक पहचान दिलाता है। और पहचान भी छोटी मोटी नहीं रहेगी, बड़े ऊंचे लेवल की पहचान दिलाता है, लोग जानते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने एक कुंडली रखूंगा और उस कुंडली का विश्लेषण करके बताऊंगा कि इस कुंडली में काल सर्प दोष है
तो यह कितना प्रभावी है और कितना आपको इससे लाभ मिलने वाला है और क्या नुकसान होने वाला है, इसका निराकरण क्या होने वाला है और इसका सबसे सरल उपाय क्या है। आप हमें कमेंट करके भी उपाय पूछ सकते हैं, हमारी तरफ से पूरी सहायता होगी। ज्योतिष से संबंधित कोई जानकारी चाहते हैं या कोई रत्न या रुद्राक्ष खरीदना चाहते हैं तो हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। कमेंट करके भी आप जानकारी ले सकते हैं या कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज करके भी आप जानकारी ले सकते हैं, पूरी सहायता आपकी होगी। तो आज मैं आप लोगों के सामने जिस कुंडली का विश्लेषण करके आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ, उस कुंडली में पूर्ण रूप से काल सर्प दोष का निर्माण हुआ है। अब ये कैसे हुआ है ये जानने का विषय है। वीडियो पर अंत तक आप लोग जरूर बने रहना और इसे बड़े गौर से आप देखिए कि किन किन चीज़ों को देखा जाता है कुंडली में काल सर्प दोष के लिए। दोस्तों, आपके सामने कुंडली मौजूद है और इस कुंडली में मैं लग्न कुंडली, नवमांश कुंडली और चलित कुंडली, तीनों कुंडली का चार्ट तैयार करके रखा हूं, क्योंकि सिर्फ लग्न कुंडली देख करके ये निर्धारित नहीं किया जा सकता है कि आदमी या कोई भी जातक काल सर्प दोष या किसी दोष या योग से पीड़ित है, जब तक कि नवमांश और चलित कुंडली का विश्लेषण न किया जाए। तो दोस्तों, लग्न कुंडली के अनुसार राहु कुंडली के चतुर्थ भाव तुला राशि में और केतु मेष राशि में कुंडली के दसम भाव में विराजमान है। पांचवा भाव, छठा भाव, सातवां, आठवां और नवें भाव में कोई भी ग्रह मौजूद नहीं है। तो इस हिसाब से यह लग्न कुंडली पूर्ण रूप से काल सर्प दोष से पीड़ित है। अब एक मुद्दा तो क्लियर हो गया। अब हमको यही चीज को नवमांश में भी चेक करना है। अगर यदि नवमांश में कोई भी ग्रह पंचम, षष्ठम, सप्तम, अष्टम और नवम भाव में कोई भी ग्रह आ गए होते तो नवमांश में फिर काल सर्प दोष नहीं रहता। नवमांश में भी यह कुंडली में काल सर्प दोष से पीड़ित हैं और चलित में भी काल सर्प दोष से पीड़ित है। तो ऐसी कुंडली को हम बता सकते हैं कि ये व्यक्ति पूर्ण रूप से काल सर्प दोष से पीड़ित है। अब काल सर्प दोष से पीड़ित होने के साथ साथ इनको कहाँ पर हानि होगी, कहाँ पर लाभ होगा, इस चीज का विश्लेषण करना बहुत जरूरी है। जैसे राहु बैठे हैं कुटुंब भाव में और राहु की जहाँ बैठते हैं, राहु या केतु अपने से त्रिकोण देखते हैं, यानी कि पांचवा भाव दोनों तरफ से, 1 2 3 4 5। अब पांचवा भाव में कोई ग्रह नहीं है, राहु किसी राशि को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। यदि यहाँ कोई ग्रह बैठा होता, अब राहु का मित्र ग्रह रहे या शत्रु ग्रह रहे, उसी के हिसाब से प्रभाव राहु का बनेगा। अब इस तरफ से अगर जा रहे हैं तो 1 2 3 4 5 यहाँ भी कोई ग्रह न होने के कारण सिर्फ शनि की राशि है और ये बुध की राशि है। तो मतलब राहु की तरफ से कोई भी परेशानी दृष्टियों की नहीं है इस कुंडली में। अब इनकी बाकी की जो परेशानियां हैं, जैसे शुक्र, इनका बुध शुक्र शनि चंद्र, ये तो शनि चंद्र की युति से जो अंधक दोष बन रहा है, सूर्य और शनि की युति से जो दोष बन रहा है, तो इन दोष के लिए इनकी जो परेशानी है वो तो अलग रहेगी, लेकिन काल सर्प दोष से फिलहाल इनको बहुत ज़्यादा किसी भी प्रकार की पीड़ा की संभावना नहीं है। अब वही स्थिति केतु पर भी देख लेते हैं, 1 2 3 4 5। अब चूंकि केतु इनके धन भाव को देख रहा है और मंगल इस भाव में निष्फल है, दूसरे भाव का मंगल निष्फल माना जाता है। फिलहाल मंगल मजबूत है, सूर्य की राशि में बैठा हुआ है, लेकिन दूसरे भाव का मंगल निष्फल माना जाता है। इनकी आर्थिक स्थिति बड़ी डावाडोल होनी चाहिए थी,
लेकिन चूंकि केतु की 5वीं दृष्टि पड़ने से मंगल को थोड़ा सा बल मिला और इनका फाइनेंशियल कंडीशन औसत दर्जे में एक ठीक ठाक है, तो यहाँ काल सर्प दोष से भी इनको लाभ मिल रहा है, न कि हानि हो रही है। हाँ, जीवन में कुछ ऐसी स्थितियां आएंगी जब इनको उतार चढ़ाव झेलना पड़ेगा। वो डिपेंड करता है संस्कारों के ऊपर। यदि नियमित ये अपने पितरों का ध्यान करते रहेंगे, स्मरण करते रहें, भगवान शिव की पूजा करते रहेंगे, दान धर्म करते रहेंगे, इन्हें जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आने वाली है। लेकिन जिस दिन इनके अंदर अहंकार आएगा उसी दिन इनके जीवन में कोई न कोई संकट आएगा जरूर। फिलहाल मनुष्य का जन्म लेना एक मतलब कोई ज़रूरी नहीं कि गलतियां ना हो, लेकिन जितना ये खुद को संभालेंगे उतना सुखी रखेंगे। नवमांश कुंडली में थोड़ा परिवर्तन हुआ है इनकी कुंडली में। जैसे राहु और केतु तो यथा स्थिति अपने स्थान पर ही बैठे हैं, लेकिन सूर्य, शनि और चंद्र इनके चले गए द्वादश भाव में। अब सूर्य, चंद्र और शनि की युति द्वादश भाव में होने से जो इनके फाइनेंशियल परेशानी इनको जो आने वाली है वो एक अलग मुद्दा हो गया। लेकिन फिलहाल काल सर्प दोष से उस परेशानी का कोई लेना देना नहीं होगा। इसके साथ साथ राहु से भी अब यहाँ परेशानी इनको नवमांश में थोड़ी बढ़ेगी। केतु से तो नहीं है, लेकिन राहु से 1 2 3 4 5। अब राहु की दृष्टि यहाँ सूर्य और चंद्र पर पड़ने की वजह से इनको पितृदोष और दूसरा एक ग्रहण दोष, दोनों का निर्माण इनकी कुंडली में हो रहा है व्यय भाव में, द्वादश भाव में। तो किसी न किसी वजह से, जैसे बीमारी से संबंधित या और किसी चीज़ से संबंधित, इनके इनकम और खर्च में बैलेंस बिगड़ेगा। क्योंकि नवमांश कुंडली पत्नी की मानी जाती है, तो पत्नी के स्वास्थ्य को लेकर कोई न कोई परेशानी से इनके धन के खर्च होते रहेंगे। अब उसको कंट्रोल करने के लिए इनको राहु का उपाय कर लेना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन अब उस राहु का उपाय ज़रूरी नहीं कि ये काल सर्प दोष का उपाय करें, बाकी भी राहु के उपाय कर सकते हैं। राहु को शांत करने की मंत्र का जाप करके हवन करा सकते हैं। राहु से संबंधित दान दे के इस चीज़ को मजबूत कर सकते हैं, या खुद राहु से संबंधित राहु के बीज मंत्र का जाप करके भी इस चीज़ को रोका जा सकता है। बहुत सारे उपाय हैं इसको रोकने के। अब चलित में भी यदि हम देखने जा रहे हैं तो चलित में वही स्थिति बन रही है जो इनके लग्न की है। लग्न और चलित में फिलहाल कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, तो इस कुंडली में पूर्ण रूप से काल सर्प दोष है, लेकिन उतना प्रभावी नहीं है जितना कि इनको डराया जा रहा है। जितना इनका खर्च करवाया जा रहा है उतना प्रभावी काल सर्प दोष इनकी कुंडली में नहीं है। काल सर्प दोष से ये एक नाम कमाए हैं, एक शोहरत कमाए हैं, समाज में इनको एक अच्छा स्थान मिला है। और बाकी इनकी नवमांश कुंडली से संबंधित जो राहु की 5वीं दृष्टि जा रही है द्वादश भाव में, उसको ये सिर्फ कंट्रोल करें, इनके जीवन में कोई परेशानी नहीं आएगी। और इसे ज़रूरत पड़ने पर राहु चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है, तो यदि ये चाहें तो इसको जैसे सर्पेंटाइन स्टोन के माध्यम से भी इसको कंट्रोल किया जा सकता है, या गोमेद के माध्यम से भी इसको कंट्रोल किया जा सकता है। दोनों चीज़ों से कंट्रोल हो सकते हैं, लेकिन गोमेद अकेला नहीं पहनाया जाएगा। गोमेद पहनाने के पहले इस कुंडली का एक बार बारीकी से विश्लेषण करने के बाद ही कोई निर्णय लिया जा सकता है। लेकिन सर्पेंटाइन स्टोन ये आंख बंद करके पहन सकते हैं, इनको लाभ ही लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, यदि आपको किसी भी प्रकार की सहायता चाहिए या काल सर्प दोष से संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कॉलिंग कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। हमारी तरफ से आपकी पूरी सहायता होगी। धन्यवाद।